Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study speed, velocity and acceleration. Now start the lecture and understand. See, speed, velocity and acceleration, these are interrelated topics. Also, numericals may be asked from these topics, therefore we will study these topics in depth. To understand speed, velocity and acceleration, we need to know about the states of object. So let's understand states of object. See, there are two states of matter in physics. First is motion state, then second is rest state. And I would like to tell you that in the syllabus, right, if you will look out, right, if you will look at Hindi syllabus, so you will find a topic, right, gati, veg and twaran. And in English medium, right, in English medium syllabus you will find speed, velocity and acceleration. So I would like to focus here, right. हिंदी में जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, वर्ड दिया गया है गति, राइट, और अंग्रेजी में यहाँ क्या 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 दिया गया है, वर्ड स्पीड. Therefore there is a chances that कि जो मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट. सो वी कांट अवॉइड दिस टॉपिक, राइट. दिस इज मेंशन्ड इन सिलेबस. ये हिंदी के सिलेबस में जो गति वर्ड है, ये गति वर्ड जो है हिंदी के सिलेबस में मेंशन है. देयरफॉर इन इंग्लिश वी विल स्टडी व्हाट इज मोशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन. तो मोशन के टॉपिक को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट. इसीलिए जो मोशन स्टेट है और मोशन के जितने भी टाइप्स हैं उनको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, राइट. सो देयर आर टू स्टेट्स ऑफ मैटर इन physics. First is motion state and second is rest state. Now we will understand what is motion state. See, if an object changes its position with respect to another object with a change in time, then it is said to be in the state of motion. For an example, right, the bus is going on here, right, this is bus, right, and this is a tree, right, and these are the passengers, right, and this bus reaches here after 5 minutes, or we can say that let's say after 5 seconds. So in the change of time, the position of bus is also changing, right. So if if राइट तो यहाँ पर समय में परिवर्तन होने के साथ ही जो बस की पोजीशन है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. देयरफॉर रिगार्डिंग, राइट, ये जो ट्री है इसके रिलेशन में ये जो बस है ये क्या हो जाएगी, मोशन स्टेट में होगी, या दिस वुड बी नोन एज अ मूविंग बस, राइट. तो मोशन स्टेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ 3 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो मोशन स्टेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, राइट. If an object changes its position with respect to another object with a change in time, then it is said to be the state of motion, right. और इसको हमने यहाँ पर एग्जांपल से समझ लिया है. तो इसको अगर हम मान लें कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और बस क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी, राइट. तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट के रिलेशन में, ऑब्जेक्ट फर्स्ट के रिलेशन में ऑब्जेक्ट सेकेंड जो कि क्या है, बस है, समय में, राइट, व्हेन टाइम इज चेंजिंग देन द पोजीशन ऑफ बस इज आल्सो चेंजिंग, देन ऑब्जेक्ट फर्स्ट की तुलना में ये जो ऑब्जेक्ट सेकेंड है ये कौन सी स्टेट में होगा, मोशन स्टेट में होगा, राइट. सेकेंड इज रेस्ट स्टेट, राइट. सिंपल डेफिनेशन, सी, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, if an object does not change its position relative to any other object when change in time, then this state is known as a rest state. For an example, the bus is moving, right, this is the bus, right, and this is tree, and this is a person, right. There are 2 passengers, राइट. अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर हम देखें तो द बस जो है 5 सेकेंड में कहाँ पर, यहाँ पर पहुँच जाती है, राइट. तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है,
ट्री के कंपैरिजन में बस की पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसीलिए राइट बस वुड बी इन अ मोशन स्टेट इन रिलेशन टू ट्री। बट अगर हम देखें ये जो पैसेंजर है, ये जो पैसेंजर इस बस में बैठे हुए हैं, क्या इनकी स्थिति में या क्या इनकी पोजीशन में कोई भी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। दीज पैसेंजर्स आर सिटिंग टुगेदर फॉर मोर देन 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे का टाइम पीरियड हो चुका है, उसके बावजूद भी ये जो दोनों पैसेंजर्स हैं ये एक दूसरे के अगल बगल में ही बैठे हैं, विच मीन्स दैट इनकी पोजीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। सो पैसेंजर फर्स्ट इज इन रेस्ट स्टेट इन रिलेशन टू पैसेंजर सेकेंड। तो पैसेंजर फर्स्ट की तुलना में पैसेंजर जो सेकेंड है वो कौन सी स्टेट में होगा, रेस्ट स्टेट में होगा, राइट। तो इस तरीके से हम इस एग्जांपल को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम मोशन को डिफाइन करना चाहें तो वो भी बिल्कुल वही परिभाषा होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन चेंज इन टाइम देन it is known as motion state, and second when an object does not change its position relative to any other object when change in time, then this is known as, then it is said to be at the rest state, right। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि जो मोशन है, मोशन इज आ रिलेटिव कंसेप्ट। मोशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिलेटिव कंसेप्ट हो जाएगा, अर्थात एक ऑब्जेक्ट की तुलना में ही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या तो मोशन स्टेट में हो सकता है या रेस्ट स्टेट में हो सकता है। कैसे, यहाँ पर आप समझिए, फिर से वही का वही जो है हम उदाहरण लेंगे, राइट। फॉर एन एग्जांपल द बस इज मूविंग हियर, राइट, द बस इज मूविंग हियर एंड द बस रीचेस हियर विद इन 5 सेकेंड, राइट। The time interval is 5 seconds. There are 2 passengers here and there are 2 passengers here. Also along the road there is a tree. अब ये जो ट्री है ये तो क्या अपनी जगह पर है, और इस ट्री के बगल में ही यहाँ पर एक और व्यक्ति जो है, राइट, ही इज स्टैंडिंग, राइट। ये व्यक्ति क्या है, स्टैंडिंग या खड़ा है। तो अब ध्यान से समझिए कि चूंकि ये जो बस है, ये बस क्या है, देखिए इस पेड़ के कंपैरिजन में या इस ट्री के कंपैरिजन में जो बस है इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है। 5 सेकेंड में बस यहाँ पर थी और विद इन 5 सेकेंड बस रीचेस देयर। तो इसका मतलब ये है कि इस ट्री की तुलना में बस की पोजीशन में चेंज हो रहा है व्हेन चेंज इन टाइम। देयरफॉर इस ट्री के कंपैरिजन में ये जो बस है ये कौन सी स्टेट में होगी, ये मोशन स्टेट में होगी, राइट। वैसे ही अब अगर हम मान लें कि ये दोनों पैसेंजर जो है बस में बैठे हुए एंड दीज पैसेंजर्स आर सिटिंग टुगेदर फॉर मोर देन 4 आवर्स, 2 आवर्स और 3 आवर्स, which means that, right, when change in time the position of one passenger is not changing in comparison to another passenger, therefore ये जो पैसेंजर फर्स्ट है ये सेकेंड पैसेंजर के कंपैरिजन में क्या होगा, रेस्ट स्टेट में होगा। सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन है, व्हेन चेंज इन टाइम, जब समय में परिवर्तन होता है तो एक ऑब्जेक्ट के रिलेशन में यदि दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है तो वह मोशन स्टेट होगी, और यदि एक ऑब्जेक्ट की तुलना में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं होगा तो वह रेस्ट स्टेट होगी। यहाँ पर ट्री के रिलेशन में बस जो है 5 सेकेंड में यहाँ पर पहुँच जाती है, अर्थात बस की पोजीशन में चेंज हो रहा है। सो बस इज इन मोशन स्टेट इन रिलेशन टू ट्री, बट ये जो पैसेंजर है द पोजीशन ऑफ पैसेंजर फर्स्ट इज नॉट चेंजिंग इन रिलेशन टू पैसेंजर सेकेंड। तो पैसेंजर फर्स्ट पैसेंजर सेकेंड के रिलेशन में क्या होगा, रेस्ट स्टेट में होगा। क्लियर। वैसे ही आप यहाँ पर समझिए, ये पर्सन जो है यहाँ पर क्या है, खड़ा हुआ है, राइट। तो द पोजीशन ऑफ दिस पर्सन इज नॉट चेंजिंग इन रिलेशन टू ट्री, देयरफॉर दिस मैन वुड बी इन रेस्ट स्टेट इन कंपैरिजन टू ट्री। बट इस व्यक्ति की तुलना अगर हम इस बस से करें, राइट, तो द बस इज मूविंग, राइट, एंड जो इस व्यक्ति की तुलना में ये बस 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाती है तो बस क्या होगी, यहाँ पर मोशन स्टेट में होगी,
राइट। तो ये जो ट्री और ये जो पर्सन है ये दोनों रेस्ट स्टेट में होंगे, बस में बैठे हुए दोनों पैसेंजर रेस्ट स्टेट में होंगे, बट जो ट्री और ये व्यक्ति है इसकी तुलना में ये जो बस है ये कौन सी स्टेट में होगी, मोशन स्टेट में होगी, राइट। सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द मोशन स्टेट और रेस्ट स्टेट, राइट। नाउ वी विल सी द मोशन, राइट। तो मोशन की डेफिनेशन क्या होती है हम पढ़ चुके हैं, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट, राइट, देन दिस इज नोन एज मोशन, राइट। सो the change in position of an object is known as motion, और मोशन को जो मेजर किया जाता है वो या तो डिस्टेंस में किया जाता है या किस में किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट में किया जाता है, राइट। नाउ वी विल सी हियर डिस्टेंस, राइट। अब आपको जो है यहाँ से याद रखना है 3 मार्कर क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट। और यदि 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 मार्कर क्वेश्चन में वी हैव टू राइट डेफिनेशन, आफ्टर दैट वी हैव टू राइट यूनिट। 3 मार्कर के लिए आप ये हमेशा मॉडल आंसर याद रखें, वी हैव टू राइट डेफिनेशन, आल्सो वी हैव टू राइट द यूनिट ऑफ पर्टिकुलर जो कुछ भी क्वांटिटी है उसकी हमको क्या लिखनी है, यूनिट लिखनी है, राइट। तो यहाँ पर वी विल प्रिपेयर डिस्टेंस एंड जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसको 3 नंबर के लिए हम तैयार करेंगे। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, द लेंथ ऑफ एंटायर पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। सो द लेंथ ऑफ द एंटायर पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, राइट। और जो डिस्टेंस होती है ये कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। अर्थात डिस्टेंस के लिए हमको जो डायरेक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और चूंकि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी देयरफॉर ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, राइट। फॉर एन एग्जांपल, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर, देन ही टेक्स राइट एंड वॉक्स 2 kilometer, then he takes left and walks 3 kilometer, then he takes left and walks 7 kilometer. Now what be the distance of this place or this place, right? तो distance क्या होती, right? The length of entire path covered by a moving object is known as distance. तो 5 2 3, right, 7 plus 3 10 और कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर would be the distance of these 2 places, right? अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, सो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, राइट। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से वी हैव स्टडीड डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ एंटायर पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब इसको दर्शाने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, राइट। सेकेंड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, सी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट्स फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फाइनल पोजीशन होती है और जो शॉर्टेस्ट पोजीशन होती है, राइट, या इनिशियल पोजीशन होती है, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको ही क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एंड डिस्प्लेसमेंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी तो हमेशा जो स्ट्रेट लाइन होती है, अगर 2 पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट ए है, ये क्या हो जाएगा पॉइंट बी, सो the shortest distance between A and B would be a straight line, right? तो जो straight line है वो क्या होती है, shortest distance होती है, right? और जो displacement होता है, displacement is a vector quantity and since this is vector quantity तो इसका जो value है वो positive भी हो सकती है, फिर इसका जो है नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट में भी 0, और इसकी यूनिट क्या होती है, यहाँ पर मीटर होती है, राइट। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। सी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
an object's final position and initial position is known as displacement. Displacement is vector quantity, therefore displacement may be positive, negative or zero. Now we will see here example, right? See, a man walks 5 kilometer. A man walks 5 kilometer, then he takes right and walks 3 kilometer, then he takes left and walk 4 kilometer, then he takes again left and walks 3 kilometer, again he take right and walk 5 kilometer, right? And if question is asked, now what is the difference between and what is the distance between A and B, and what is the displacement between A and B, right? So we would find here distance then displacement, and understand here यहाँ से numerical question पूछा जा सकता है, right? If you have अगर आपने 2020 का मेंस का पेपर देखा है तो आपने देखा होगा कि जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा रहे हैं. Therefore always remember 3 marker question or 5 marker question may be asked in the examination, right? So we will find out the distance and displacement between A and B, right? So let's talk about distance. See, what is distance? See, the total length of path, the total length of path see, distance, what is distance? See, the total length of path covered by a moving object is known as distance. So to get distance we will add these 5 kilometer, 3 kilometer, 4, 5, 3, 8, 4, 12, 3, 15, 20. So what would be distance? 20 kilometer, right? Now what would be displacement, right? What would be displacement, right? तो अब देखिए displacement क्या होता है? The shortest distance between the object's final position and initial position is known as displacement. और जो shortest distance होती है वो क्या होती है? Always a straight line. तो अगर हम इन दोनों के बीच में यहाँ पर straight line की जो length है वो पता कर लें, right? तो हमको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा. अब यहाँ पर तो 5 है, अब हमको इसको काउंट नहीं करना, लेकिन ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की दूरी है ये कितनी होगी? 4 किलोमीटर होगी. अब हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई व्यक्ति लेफ्ट या राइट टर्न लेता है तो वो 90 डिग्री लेता है. कितना लेता है? 90 डिग्री लेता है. इसीलिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो यहाँ की डेफिनेशन कितनी हो जाएगी? 4. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 प्लस का 4 प्लस का 5, विच मीन्स दैट जो होगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 14 किलोमीटर होगा. क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, राइट? नाउ वी विल टेक क्वेश्चन, राइट? एंड रिमेंबर, राइट, द क्वेश्चन may be asked for 3 marker question or 5 marker question. 3 marker question, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि if this is asked as a 3 marker question then you need to write answer only. मतलब अगर इसका 3 marker question पूछा गया तो आपको पूरी तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. You can find out the distance and you can find out the displacement and then you can write this is distance and this is displacement, right? But if 5 marker question is asked in the examination then you need to follow this way, right? तो यदि यही क्वेश्चन जो है, right, if this question is asked as a 5 marker question then what will we do, right? So let's see here. देखिए, at first we will write here answer, right? अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, right? A person leaves his house and walks 3 kilometer, then takes a right turn and walks 4 kilometer. Find out how far he is from his house, which means that distance is we need to find out distance and what is his displacement from his house. तो ये क्वेश्चन हो गया. इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे सो एट फर्स्ट वी विल राइट आंसर,
right? After that we will write according to diagram, right? According to diagram we have to write this, right? According to diagram. अब हम यहाँ पर 2 लाइन में अगर हम 5 मार्कर क्वेश्चन लिख रहे हैं, सो वी हैव टू फिनिश द आंसर विद इन 7, 8, 9 और 10 लाइन्स, राइट? मैक्सिमम 10 लाइन हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमको 50 वर्ड्स में जो है आंसर लिखना है. सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, एट फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ डायग्राम. अ पर्सन लीव्स हिज हाउस एंड वॉक्स 3 किलोमीटर. सो दिस इज 3 किलोमीटर डिस्टेंस, राइट? और ध्यान रखें इस तरीके के एरोज का आप प्रयोग करें अगर आप डायग्राम में जो है डिस्टेंस को बता रहे हैं. देन टेक्स अ राइट टर्न. वो कैसा टर्न लेता है? राइट टर्न लेता है. ये कौन सा हो जाएगा? 4 किलोमीटर हो जाएगा. ये हो जाएगा. अब पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस, तो हमें यहाँ पर ये प्लेस ए हो जाएगा एंड ये प्लेस बी हो जाएगा. तो इसके बीच में जो है हमको डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस, और यहाँ पर ये लिखना जरूरी है बीनो, राइट? बीनो कॉमा डिस्टेंस. और डिस्टेंस क्या होती है? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, राइट? डिस्टेंस क्या होती है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट. तो मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल लेंथ कवर की जाती है उसको ही क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं. सो डिस्टेंस इज टोटल लेंथ, राइट? डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट? अब अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 + 4 विच मीन्स दैट हियर 7 किलोमीटर. तो ये क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, राइट? नाउ वी वुड फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, सो देयर इज चांसेस यू विल लूज अ मार्क्स, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा? फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन हो जाएगा. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमको क्या चाहिए? जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए. और ये क्या होती है? एक स्ट्रेट रेखा. अगर आप देखें जब भी व्यक्ति कोई भी राइट या लेफ्ट टर्न लेता है तो वो 90 डिग्री लेता है. इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाइपोटेनियस हो जाएगा. सो वी कैन यूज हियर पाइथागोरस प्रमेय. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय जो हाइपोटेनियस है, अर्थात ए बी कितना होगा? ए बी होगा अंडर द रूट, राइट? स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा? बेस. स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर परपेंडिकुलर. सो 3 स्क्वायर 9, राइट? स्क्वायर ऑफ 4 16. और हम यहाँ पर बिल्कुल सीधा हल करके उत्तर लिख देंगे. 9 + 16 25, एंड 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 5 किलोमीटर, राइट? क्या दिया? 5 किलोमीटर. सो 7 किलोमीटर क्या होगी डिस्टेंस? हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखने, ये जो बराबर हैं ये एक के नीचे एक लगाने हैं, राइट? और इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में, सो डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स. तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है यू विल हैव टू फॉलो, राइट? तो डिस्टेंस होगी 3 + 4 7 किलोमीटर. बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन, जो कि यहाँ पर क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा. तो हम हाइपोटेनियस को निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर आ जाएगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? A player starts running from point A on a circular field of radius 17, right, and completes 2 cycles, right? So a player starts running from point A on a circular field, or we can say that circular track of radius 70 meter, then and completes 2 cycles. Then what is distance covered by the player
and what is the displacement of the player from point A, राइट। इसको भी जब हम मेंस एग्जाम में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे शुरू में हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अब हम यहाँ पर जो है एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक छोटा सा जो है डायग्राम बनाया, राइट। अब दिस इज द सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ होगी तो इस सर्कुलर पाथ की रेडियस भी होगी, और रेडियस कितनी दी है यहाँ पर 70 मीटर। सो दिस इज द सर्कुलर पाथ एंड दिस इज द रेडियस। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आप समझिए, देखिए अब हमने जैसे मान लिया कि ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा, और यहीं से जो है प्लेयर यहाँ से क्या करता है, रनिंग स्टार्ट करता है। तो जब वह एक चक्कर लगा लेगा, अब जो प्लेयर है वो हमेशा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो वह इसी सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रनिंग करेगा, राइट। इसका मतलब अगर हम जो सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस निकाल लें तो उतनी ही डिस्टेंस एक साइकिल में क्या होगी, पूरी की जाएगी, राइट। तो या तो जो है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहा जाएगा, या फिर सरकमफ्रेंस निकालने से कहा जाएगा। तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या होती है आपको पता ही है, राइट। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस। ये हमने सबसे शुरू में यहाँ पर एक तरीके से थ्योरी में लिख दिया। अब हमें पता है कि जो टोटल डिस्टेंस होगी, मतलब जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होगी वो क्या होगी, 2 पाई आर के बराबर होगी, अर्थात 2 पाई आर, राइट। अब अगर प्लेयर एक ही क्या करेगा, साइकिल पूरी करेगा, तो वह 2 पाई आर के बराबर लेंथ को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, राइट। और यदि वह अगेन 2 साइकिल पूरी करता है तो फिर लेंथ कितनी हो जाएगी, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो 2 इंटू 20, आर कितने दिए 70, इंटू क्या हो जाएगा 2, ये यहाँ पर जाएगा 10। तो अब आप यहाँ पर लगा लीजिए 4, तो 880 क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर, क्या दिया है मीटर। तो डिस्टेंस कितनी होगी 88 मीटर। एक साइकिल में प्लेयर जो है 2 पाई आर के बराबर लेंथ को कवर करेगा, राइट। और दूसरे जो साइकिल है उसमें भी 2 पाई आर के बराबर, इसलिए 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय 2, वैल्यू पुट करेंगे 880 मीटर जो है क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम निकालते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को जो है वर्ड में लिखेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना है, देखिए व्हेन प्लेयर स्टार्टेड टू रनिंग, उसने एक साइकिल कंप्लीट की, यहीं आ गया, सेकेंड जो साइकिल कंप्लीट की यहीं आ गया, तो इसका मतलब यही उसकी फाइनल पोजीशन है, यही उसकी इनिशियल पोजीशन थी। और इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 0 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से 2 टाइप के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, राइट, जिनके मॉडल आंसर मैंने आपको बता दिए। तो ये मॉडल आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं, पाइथागोरम के प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। दिस इज मॉडल आंसर सेकेंड। तो हम यहाँ पर इस तरीके से 2 पाई आर या साइकिल जो सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस से जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो है इसी लेवल का पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, मोहन स्टार्ट्स रनिंग ऑन अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 140 meter and completes 3.5 circle. Then what is distance covered by the player and what is the displacement of the player from point A? तो देखिए इसमें भी हम क्या लिखेंगे, सबसे शुरू में अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम, राइट, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब हम यहाँ पर जो है डायग्राम बनाते हैं, ये सर्कुलर पाथ हो जाएगा जिसकी रेडियस कितनी है 140 मीटर। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, राइट, और डिस्टेंस का सबसे पहले हम हिंदी में लिखेंगे, राइट, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर होगी 2 पाई आर,
राइट, और यहाँ पर कितने लगा रहा है सर्किल, 3.5। तो हम 2πr, अगर एक राउंड एक सर्कल पूरा करता है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सर्कल पूरा करता है तो 2 का, और अगर 3 सर्कल पूरा करता है तो 3.5, राइट। तो यहाँ पर 2 इंटू आर कितना दिया है, 140 दिया है, और इतना इधर कितना हो जाएगा 3.5। तो ये इससे जाएगा यहाँ पर 20 के टाइम। अब यहाँ पर 3.5 का जब 20 से गुणा होगा, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर सीधी सी बात है कितना, 7 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 35 दूना 70, लेकिन यहाँ पर शून्य लगे तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 7 308। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 308 मीटर। क्लियर। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है आपको निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अगर प्लेयर ने यहीं से दौड़ना शुरू किया है तो एक सर्कल में वो यहीं आ जाएगा, दूसरे सर्कल में फिर वो यहीं आ जाएगा, तीसरा सर्कल पूरा करेगा तो वो यहीं आ जाएगा, और तीसरे के बाद में वो हाफ सर्कल और पूरा करता है, इसलिए वो यहाँ से चलना शुरू करेगा तो ठीक इसके अपोजिट में कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। और इसके बीच में अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस निकालें तो वो क्या होगी, व्यास के बराबर होगी, राइट। तो 140 इधर और 140 इधर, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 140 प्लस का 140, विच मीन्स दैट 280 मीटर वुड बी द डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलिए, तो इस तरीके से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो क्वेश्चन में भी आस्क्ड रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसके न्यूमेरिकल्स इस तरीके से आ सकते हैं, इनको मैंने बता दिया है, राइट। नाउ वी विल सी स्पीड। स्पीड क्या होती है, देखिए, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। और यदि हम टाइम को एक मान ले, कितना, 1 सेकेंड मान ले, तो एस अपॉन क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस तय की जाती है उसको ही क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, राइट, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन unit time is known as speed of that object, right. So the value of the distance covered by an object in unit time is known as speed of that object. और जो distance है वो कैसी है, distance भी स्केलर है और टाइम भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो स्पीड है वह भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। यहाँ पर क्या आएगा, स्पीड, राइट। तो स्पीड क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका जो यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड, इसीलिए स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। और इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, राइट, मीटर, मीटर के लिए एल हो जाएगा, और पर सेकेंड मतलब टी कितना हो जाएगा, -1, राइट। तो ये इस तरीके से हमने स्पीड को पढ़ लिया है, एंड दिस में बी आस्क्ड एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। अब जो स्पीड है वो 3 प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, अनयूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम देन दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म, राइट। स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, राइट। सो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम देन दिस वुड बी अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब अनयूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी या अनइवन स्पीड क्या होगी, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन डिफरेंट टाइम पीरियड, राइट, देन दिस इज नोन एज अनयूनिफॉर्म और अनइवन स्पीड, राइट। थर्ड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा, राइट। तो द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल टू द टोटल टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज स्पीड, राइट। तो ये 3 हो जाएंगे। यदि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर की जाए तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी।
अगर इक्वल टाइम में या एक सर्टेन टाइम में राइट अलग अलग डिफरेंसेस जो है ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की जाती हैं तो वो अनइवन या अनयूनिफॉर्म स्पीड होगी, और जो टोटल डिस्टेंस है राइट द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज स्पीड। नाउ वी विल स्टडी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, द डिस्प्लेसमेंट, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a unit time is known as velocity of that object। जैसे अगर हम कहें कि जो velocity है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। अगर टाइम को हम यहाँ पर लेट्स से क्या मान लें? 1 सेकेंड मान लें, तो जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी। और यही जो डेफिनेशन है ये यहाँ पर लिखी हुई है। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पर क्या करती है? निर्भर करती है। देयरफॉर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड होती है, इसीलिए वेलोसिटी अगर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड होगी, और इसीलिए इसका डायमेंशन क्या होगा? मीटर का डायमेंशन लेंथ, तो एल का 1 हो जाएगा, सेकेंड टी इनवर्स, तो क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो यदि 3 नंबर में अगर प्रश्न पूछा जाए, चाहे स्पीड से चाहे वेलोसिटी से, सो इफ 3 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो आपको ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत है और साथ ही साथ ये आपको ये लिखने की जरूरत है। तो ये दोनों चीजें लिखे। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ दैट object and the unit of velocity is meter per second. This is the answer of 3 marker question. But if अगर पूछा जाए what is a velocity, what are the different types of velocity, then you can write the definition as an introduction of your question. After that you can write the different types of velocity in body, और उससे संबंधित जो जितनी भी जानकारी उसको आप लिख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम पीरियड देन दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड हो जाएगा अनयूनिफॉर्म या अनइवन वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स different displacement in different or equal time period. So if an object covers different displacement in equal or particular time period, then this is known as ununiform or uneven velocity. Then what would be average velocity? The ratio of total displacement and the total time interval given by a particular object is known as average velocity. So इस तरीके से we have prepared speed and velocity for 5 marker question. Now we will study acceleration. तो acceleration क्या होता है? See, if the velocity of an object is changing, right, or we can say that if the velocity of object changes with the time, then the rate of change of velocity of that object is known as acceleration. फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें, जब आप घर से निकलेंगे तो आप जो है रेस्ट स्टेट में होंगे। जैसे आप चलना शुरू करेंगे तो सबसे शुरू में आप क्या करेंगे? आपकी स्पीड बढ़ाएंगे। हो सकता है कोई ब्रेकर हो तो आपकी स्पीड कम हो सकती है, फिर आपको जो है खुली सड़क में लगी तो आपने स्पीड बहुत बढ़ा दी, और जब आप पहुंचने वाले होंगे तो आप रुक जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपकी वेलोसिटी कभी इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी, कभी इंक्रीज होगी, और जब रेस्ट मोशन में आप आएंगे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट। तो द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो जो सही डेफिनेशन हो जाएगी 3 मार्कर के लिए वो यही होगी। सी, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम, if the velocity of an object changes with the time,
then the rate of change of velocity of that object is known as acceleration, right? तो acceleration को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, acceleration is equals to change in velocity upon time travel, time interval, या इसको फॉर्मूले के रूप में भी हम लिख सकते हैं v माइनस का u अपॉन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, राइट? यहाँ पर अगर हम देखें वेयर v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, राइट? u क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल हो जाएगा या टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा, a क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट हमें देखना है वेग, राइट? तो वेग की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड अपॉन फिर क्या है, टाइम, तो टाइम की क्या हो जाएगी, सेकेंड, इसलिए यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? ये यहीं पर लिखा है, राइट? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन हो जाएगी। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल हो जाएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी, जैसे लेट्स से फाइनल वेलोसिटी v माइनस का u अपॉन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब अगर हमको क्या निकालना हो, यूनिट निकालना हो, तो यहाँ पर स्मॉल a आएगा, तो a इक्वल्स टू v माइनस का u अपॉन t, ये तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हम निकालना चाहें तो वेलोसिटी है ऊपर, तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड अपॉन s, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी। और डायमेंशनल जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, फर्स्ट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, देन नेगेटिव एक्सेलरेशन। सी व्हेन देयर इज एन एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट? तो जब एक्सेलरेशन होता है बट किस में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, राइट? सो व्हेन देयर इज एन एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसको ही क्या कहा जाता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। नेगेटिव, when there is an acceleration in the opposite direction of velocity, right? या हम ये कह सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन घटता है, जब एक्सेलरेशन जो है हमेशा बढ़ता जाता है तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और जब एक्सेलरेशन क्या होता है, घटता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। एंड दिस इज नोन एज आल्सो रिटार्डेशन, राइट? सो व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन दिस इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसको ही क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन भी कहा जाता है। अब देखिए, अगर हम देखें तो जो मोशन है उसके बाद में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, और उसके बाद में क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया गया है। ये तीनों के तीनों टॉपिक एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। इसीलिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, राइट? डिफाइन द मोशन एंड व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकता है। सो वी विल सी हियर इक्वेशंस ऑफ मोशन। See, if an object is moving in a straight line, clear? See, if an object is moving in a straight line with a constant acceleration, then उसकी जो मोशन है उसको इन 3 फॉर्मूले से जो है हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सो इफ अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, see, if an object is moving in a straight line with a constant acceleration, तो उसकी मोशन को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन होता है वो क्या होता है, v इक्वल्स टू यू टी प्लस का क्या हो जाएगा, at हो जाएगा, और इसी से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकलता है v माइनस का u इक्वल्स टू at हो जाएगा, तो v माइनस का u अपॉन t इज इक्वल्स टू a। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे ही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी डिराइव किया जा सकता है। सेकंड क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ at स्क्वायर, जहां पर s क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, s क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस।
थर्ड हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है, टाइम टेकन हो जाएगा, राइट। तो ये तीन जो है डेफिनेशन है, या तो ये 3 मार्कर में पूछे जाएंगे, राइट। राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो आपको ये फर्स्ट v इज इक्वल्स टू ut प्लस का 80, s इक्वल्स टू ut प्लस का हाफ 80 स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as, ये 3 नंबर में लिख देंगे, राइट। या 5 नंबर में इन पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी a bus is moving, right, a bus is moving with a velocity of 60 meter per second. If driver increases the velocity, then in 5 seconds the velocity increases to 80 meter per second, then what will be the acceleration of the bus, right? तो मुझे पता है easily some of you can solve this question without using your pen, but this is not ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। हमें यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से जो है इसका उत्तर लिखना पड़ेगा, और उसके लिए एट फर्स्ट वी विल राइट आंसर, राइट। सो इस तरीके का जब हम उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, राइट। अब हमको क्या क्या गिवन है, तो गिवन में अगर हम देखेंगे अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर, इसका मतलब जो है कि देखिए टाइम इंटरवल के पहले की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, और टाइम इंटरवल के बाद में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। जैसे बस शुरू में 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, फिर स्पीड हो गई 80, तो इनिशियल वेलोसिटी 60 और आखिरी में कितनी हो जाएगी 80। एक तो ये हो जाएगी कि पहले 60 थी बाद में 80 हो गई, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी ई, ये किसकी हो जाएगी वी। या फिर हो सकता है एग्जाम में देख बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 मीटर, सडनली ड्राइवर जो है ब्रेक लगाता है और उससे बस रुक जाती है, तो इनिशियल वेलोसिटी 80, और जब बस में ब्रेक लगाएंगे तो बस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, राइट। या फिर हम ये कहें कि बस जो है एक व्यक्ति दौड़ना शुरू करता है, राइट, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि वो दौड़ना शुरू कर रहा है। और जो उसकी, जैसे हमने कहा कि एक व्यक्ति ने दौड़ना शुरू किया और उसकी जो स्पीड है कुछ ही समय में 40 मीटर प्रति सेकंड की हो जाती है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से जो है एग्जाम में आपको याद रखना। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन में क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गिवन में दिया हुआ है अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर, तो बस जो है 60 मीटर की वेलोसिटी से क्या होती है, जा रही है, राइट। सो गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है u। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड, देन v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड, राइट। ड्राइवर इंक्रीजेज द वेलोसिटी देन इन 5 सेकेंड्स, राइट, तो टाइम इंटरवल कितना दिया है 5 सेकेंड, राइट। और पूछा क्या गया है व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, देन a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ वी विल राइट वी नो दैट a इक्वल्स टू v माइनस का u अपॉन क्या हो जाएगा t, राइट। तो फिर इसके नीचे ही हम जो है ये साइन लगाएंगे, फिर कितना हो जाएगा 80 माइनस का 60 अपॉन कितना हो जाएगा 5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/5 कितनी हो जाएगी 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड a की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a train moving with a velocity of 20 meter per second produces a uniform acceleration of minus का 0.5 meter per second when brakes are applied. What is the distance covered by the train before coming to halt? जब, ठीक है, तो यहाँ पर
इसको सॉल्व भी हम जो है उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, गिवन है। देखिए, अ ट्रेन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो जब ब्रेक्स लगाए जा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 25 और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी कमिंग टू हाल्ट, मतलब जब ट्रेन रुक जाएगी। तो गिवन में हमारे पास में क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड, देन v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो ट्रेन है वो रेस्ट स्टेज में चली जाएगी तो 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5, तो एक्सेलरेशन माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। चलिए इसको सुधारना थोड़ा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर एग्जाम में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ना लिखा हो सो वी कैन अज्यूम डिस्प्लेसमेंट, सो वी हैव टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो हो गया, अब हमें यहाँ पर लिखना है वी नो दैट। अब इसको कौन से फॉर्मूले से डिराइव करेंगे भाई, पहला फॉर्मूला तो क्या, v इक्वल्स टू यू प्लस का 80, इससे तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। दूसरा है एज इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ 80 स्क्वायर, राइट। इसमें डिस्प्लेसमेंट तो है बट हमारे पास में टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो ये फॉर्मूला भी प्रयोग नहीं होगा। तीसरा v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, क्या हमारे पास में b की वैल्यू है, यस b है, देन u की भी है और यहाँ पर a की भी है। तो हम इजीली विद यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन ड्राइव द आंसर। तो ये आपका रफ में हो जाएगा, एक तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके के लिए बताया है। सो वी नो दैट, अब हम क्या जानते हैं, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, तो यू स्क्वायर यहाँ पर जो है यू स्क्वायर कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए हमें क्यों क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तो हम पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अब कॉपी में एक चीज़ ध्यान रखें, कॉपी में हो सकता है हमारे लिए जगह ना हो, इसीलिए आप जो स्टेप्स हैं उनको स्किप कर सकते हैं। जैसे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2as, तो हम यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2as, तो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a बराबर क्या हो जाएगा s। तो हम यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं एज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन हाँ ये जो बराबर है, अब ये यहाँ पर आएगा, ये s इस तरीके से हम लिख देंगे 2a, राइट, वहाँ से फॉर्मूला पुट किया है, अब हम लिख देंगे तो 0 का स्क्वायर, राइट, u कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी दी है माइनस का 0.5। अब अगर हम इसको हल करेंगे तो सीधा अगर मैं आपको इधर बताऊं तो ऊपर कितना हो जाएगा, राइट, मेरे पास में जगह नहीं है इसलिए मैं बगल में लिख रहा हूं, राइट, माइनस का 625 अपॉन में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट, और ये पॉइंट लगा है इसलिए जो 10 है 10 का क्या बचेगा, केवल और केवल 1 बचेगा, राइट, तो माइनस क्या हो जाएगा 1.0, माइनस से माइनस कैंसल, 1 से 625 कितनी बार जाएगा 625 बार ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है s, हम क्या निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 625 मीटर, मतलब जो ट्रेन है वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद में कितने मीटर और चलेगी बिफोर कमिंग टू हॉल्ट, तो 625 मीटर। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा, अ मोटर ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ बोट लेक अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, फॉर 8 seconds. How much distance will be motor would cover in this time interval, right? So we will solve given. अब हमको given में क्या क्या है देखिए,
अब मोटर ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट, राइट, अगर कोई भी बाइक है, मोटर है, वो रेस्ट की पोजीशन या रेस्ट स्टेट से चलना शुरू करती है, तो इनिशियल वेग क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी वुड बी 0, राइट। नाउ अ मोटर ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ वोट लेक along a straight line with a constant acceleration of 3 meter per second square. So we have acceleration 3 meter per second square for 8 seconds. So we have time as well. So time is 8 seconds, right? Then how much distance did we cover? So we have to find out displacement, right? Now can we use फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्या हम पहला इक्वेशन प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। दूसरा इक्वेशन एज इक्वल्स टू ut प्लस का हाफ 80 स्क्वायर, राइट। तो हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या हमारे पास में u का मान है? यस वी हैव। t का वैल्यू है? यस है। और a भी है, तो हम यहाँ पर सेकेंड का प्रयोग करेंगे, राइट। वी नो दैट, अब हम क्या जानते हैं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एज इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ 80 स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, राइट। यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 0 इंटू टी 8 प्लस का हाफ, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 64। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 32। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 3 9 6 और कितना हो जाएगा? मीटर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया, राइट। अगर 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू हैव टू राइट इन दिस वे, और यदि आप इतना लिख देते हैं सो यू विल गेट 5.5 आउट ऑफ 5 मार्क्स, राइट। यदि आपकी राइटिंग क्या है? प्रॉपर है, राइट। बट यदि आप कुछ भी गायब कर देते हैं या उत्तर लिखते हैं तो फिर आपको जो है बहुत ही कम मार्क्स मिलेंगे, राइट। जैसे आप फॉर्मूले को पुट नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है आधा मार्क्स चला जाए। इसमें अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तब भी आपका आधा मार्क्स चला जाएगा। तो सब चीज़ें लिखनी है विद प्रॉपर, गिवन क्या क्या है, फिर कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, आंसर कितना आया है, उसकी हमने यूनिट लिखी है या नहीं लिखी है। इफ़ बी write the answer in this way then definitely you can get maximum marks, क्योंकि अब यहाँ पर चांस ही नहीं है कि आपका मार्क्स जो है लूज कर सके, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन। A bus is moving with a velocity of 40 meter per second. After some time its velocity becomes or reaches 80 meter per second. If its acceleration is 5 meter per second, then find the time in which the velocity of bus becomes 80 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या प्राप्त करना है यहाँ पर? टाइम। इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, क्या हो जाएगा? गिवन। अब गिवन में क्या क्या है? A bus is moving with velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, तो गिवन में u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देन यहाँ पर v कितना है? 80 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब टाइम हमको ज्ञात करना है, और क्या दिया? एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट t इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। अब वी नो दैट, राइट। हम इस प्रश्न को कौन से इक्वेशन से हल करेंगे? u v a t, पहले ही इक्वेशन इस्तेमाल की जा सकती है। सो v इक्वल्स टू u प्लस का a t। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम का, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, या फिर सीधा अगर मैं बताना चाहूँ तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v, भाई इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो v माइनस का क्या हो जाएगा? u, और a अब कहाँ चला जाएगा? अपॉन में, राइट। तो v माइनस का u, तो 80 माइनस का 40 अपॉन कितना हो जाएगा? 5। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 80 में से 40 जाएगा, 40 अपॉन 5, तो 5 8 कितना हो जाएगा? 8 सेकेंड, राइट। तो 8 सेकेंड वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड डिस्टेंस, वी हैव स्टडीड मोशन, राइट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट।
and equations of motion, and most important we have also studied the numericals, right? तो हमने डिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स, डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स, राइट, उसके बाद में एक्सीलरेशन के न्यूमेरिकल्स, और साथ ही साथ जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं हमने उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, राइट? इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल स्टडी types of motion and Newton's law of motion, right? So till then, thank you. We will meet in next topic. Thank you.